श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी 7वां अध्याय भगवत ज्ञान श्लोक 8 से 12। कारण रूप से भगवान की विभूतियों का वर्णन। जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा ही है। यह ज्ञान कराने के लिए अब भगवान 8वें से 12वें श्लोक तक का प्रकरण आरंभ करते हैं। श्लोक 8। रसोऽहम् अप्सु कौन्त्या प्रभास्मि शशि सूर्यायोः प्रणवाः सर्ववेदेषु शब्दाः खे पौरुषं नृषु। हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूँ। व्याख्या। जैसे साधारण दृष्टि से लोगों ने रुपयों को ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है, तो रुपए पैदा करने और उनका संग्रह करने में लोभी आदमी की स्वाभाविक रुचि हो जाती है। ऐसे ही देखने, सुनने, मानने और समझने में जो कुछ जगत आता है उसका कारण भगवान है। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ऐसा मानने से भगवान में स्वाभाविक रुचि हो जाती है, फिर स्वाभाविक ही उनका भजन होता है। जल रस तन्मात्रा से पैदा होता है, रस तन्मात्रा में रहता है और रस तन्मात्रा में ही लीन होता है। जल में से अगर रस निकाल दिया जाए तो जल तत्व कुछ नहीं रहेगा, अतः रस ही जल रूप से है, वह रस भगवान है। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने की जो एक विलक्षण शक्ति प्रभा है, वह भगवान का स्वरूप है। प्रभा रूप तन मात्रा से उत्पन्न होती है, रूप तन मात्रा में रहती है और अंत में रूप तन मात्रा में ही लीन हो जाती है। अगर चंद्रमा और सूर्य में से प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा और सूर्य निस्तत्व हो जाएंगे। तात्पर्य है कि केवल प्रभा ही चंद्र और सूर्य रूप से प्रकट हो रही है, वह प्रभा भी भगवान ही है। सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ। प्रणव से त्रिपदा गायत्री और त्रिपदा गायत्री से वेद त्रय प्रकट हुई है, इसलिए वेदों में सार प्रणव ही रहा। अगर वेदों में से प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद वेद रूप से नहीं रहेंगे। प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है, वह प्रणव भगवान ही है। सब जगह यह जो कोलाहट दिखती है, यह आकाश है। आकाश शब्द तन मात्रा से पैदा होता है, शब्द तन मात्रा में ही रहता है और अंत में शब्द तन मात्रा में ही लीन हो जाता है। अतः शब्द तन मात्रा ही आकाश रूप से प्रकट हो रही है। शब्द तन मात्रा के बिना आकाश कुछ नहीं है, वह शब्द भगवान ही है। मनुष्यों में सार चीज जो पुरुषार्थ है, वह भगवान का स्वरूप है। निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अपढ़ आदमी पढ़ लेने में पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम विख्यात कर लेने में अपना पुरुषार्थ मानता है, इत्यादि। निष्कर्ष यह निकला कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है, पर यह पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। कारण कि जो पहले नहीं थे, प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है और अंत में जो नहीं में भर्ती हो जाएंगे, ऐसे पदार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं और आगे भी सदा मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को उत्साह पूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है, वही वास्तव में पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करने में ही मनुष्यों की मनुष्यता है, उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है, अर्थात निरर्थक है। श्लोक 9। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभवसौ जीवनं सर्वभूतेषु
तपश्चास्मि तपस्वीषु। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ और अग्नि में तेज मैं हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों में तपस्या मैं हूँ। व्याख्या। पृथ्वी गंध तन मात्रा से उत्पन्न होती है, गंध तन मात्रा रूप से रहती है और गंध तन मात्रा में ही लीन होती है। तात्पर्य है कि गंध के बिना पृथ्वी कुछ नहीं है। पृथ्वी में वह पवित्र गंध भगवान है। गंध मात्र पृथ्वी में रहती है, उसमें पुण्य अर्थात पवित्र गंध तो पृथ्वी में स्वाभाविक रहती है, पर दुर्गंध किसी विकृति से प्रकट होती है। तेज रूप तन मात्रा से प्रकट होता है, उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। अग्नि में तेज ही तत्व है, तेज के बिना अग्नि निस्तत्व है, कुछ नहीं है, वह तेज भगवान ही है। संपूर्ण प्राणियों में एक जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, जिससे सब जी रहे हैं। उस प्राण शक्ति से वे प्राणी कहलाते हैं। प्राण शक्ति के बिना उनमें प्राणीपना कुछ नहीं है। प्राण शक्ति के कारण गाढ़ नींद में सोता हुआ आदमी भी मुर्दे से विलक्षण दिखता है। वह प्राण शक्ति भगवान ही है। द्वंद्व सहिष्णुता को तप कहते हैं, परंतु वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए कितने ही कष्ट आए, उनमें निर्विकार रहना ही असली तप है। यही तपस्वियों में तप है, इसी से वे तपस्वी कहलाते हैं और इसी तप को भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। अगर तपस्वियों में से ऐसा तप निकाल दिया जाए तो वे तपस्वी नहीं रहेंगे। श्लोक 10। बीजं मां सर्वभूतानां वेद्धि पार्थ स्नातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनाम अहम्। हे पृथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। व्याख्या। जितने बीज होते हैं वे सब वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, परंतु यहाँ जिस बीज का वर्णन है वह बीज सनातन है, अर्थात आदि अंत से रहित, अनादि एवं अनंत है। ये चेतन तत्व अव्यय अर्थात अविनाशी है। ये स्वयं विकार रहित रहते हुए ही संपूर्ण जगत का उत्पादक, आश्रय और प्रकाशक है तथा जगत का कारण है। जब वृक्ष में बीज आता है तब पता लगता है कि इस वृक्ष में ऐसा बीज है जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ है। संपूर्ण वृक्ष बीज से ही निकलता है और बीज में ही समाप्त हो जाता है। वृक्ष का आरंभ बीज से होता है और अंत भी बीज में ही होता है, अर्थात वह वृक्ष चाहे 100 वर्षों तक रहे पर उसकी अंतिम परिणति बीज में ही होगी। बीज के सिवाय और क्या होगा। ऐसे ही भगवान संसार के बीज हैं, अर्थात भगवान से ही संसार उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। वृक्ष दिखते हुए भी यह बीज ही है, ऐसा जो जानते हैं वे वृक्ष को ठीक ठीक जानते हैं, और जो बीज को ना देखकर केवल वृक्ष को देखते हैं वे वृक्ष के तत्व को नहीं जानते। बुद्धिमानों में बुद्धि भगवान है। बुद्धि के कारण ही मनुष्य बुद्धिमान कहलाते हैं। अगर उनमें बुद्धि ना रहे तो उनकी बुद्धिमान संज्ञा ही नहीं रहेगी। तेजस्वियों में तेज भगवान है। यह तेज दैवी संपत्ति का एक गुण है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों में एक विशेष तेज शक्ति रहती है, जिसके प्रभाव से दुर्गुण दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण सदाचारी बन जाते हैं। ये तेज भगवान का ही स्वरूप है। विचार करें कि इन शरीरों के मूल में क्या है। माँ बाप में जो रज वीर्य रूप अंश होता है जिससे शरीर बनता है, वह अंश अन्न से पैदा होता है, अन्न मिट्टी से पैदा होता है। अतः ये शरीर मिट्टी से ही पैदा होते हैं और अंत में मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं। अंत में शरीर की 3 गतियां होती हैं, चाहे जमीन में गाड़ दिया जाए, चाहे जला दिया जाए और चाहे पशु पक्षी खा जाए। तीनों ही उपायों से वह अंत में मिट्टी हो जाता है। इस तरह पहले और आखिर में मिट्टी होने से बीच में भी शरीर या संसार मिट्टी ही है, परंतु बीच में यह शरीर या संसार देखने में मिट्टी नहीं दिखता।
विचार करने से ही मिट्टी दिखता है, आंखों से नहीं। इसी तरह यह संसार विचार करने से परमात्मा स्वरूप दिखता है। विचार करें तो जब भगवान ने ये संसार रचा तो कहीं से कोई सामान नहीं मंगवाया जिससे संसार को बनाया हो, और बनाने वाला भी दूसरा नहीं हुआ है। भगवान आप ही संसार को बनाने वाले हैं और आप ही संसार बन गए। शरीरों की रचना करके आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। इन शरीरों में जीव रूप से भी वे ही परमात्मा हैं। अतः ये संसार भी परमात्मा का स्वरूप ही है। परिशिष्ट भाव। सृष्टि की एक एक वस्तु में अनेक भेद हैं। विभिन्न देशों में मनुष्यों की अनेक जातियां हैं। उनमें भी इतना भेद है कि दो मनुष्यों के अंगूठे की रेखाएं भी परस्पर नहीं मिलती। उनके रूप, स्वभाव, रुचि, प्रकृति, मान्यता, भाव आदि भी परस्पर नहीं मिलते। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता आदि की अनेक जातियां हैं और उनकी एक एक जाति में भी अनेक भेद हैं। वृक्षों में भी एक एक वृक्ष की अनेक जातियां होती हैं। एक एक विद्या को देखें तो उसमें इतने भेद हैं कि दो व्यक्तियों को भी एक रंग समान रूप से नहीं दिखता। इस प्रकार सृष्टि में एक समान दिखने वाली दो चीजें भी वास्तव में समान नहीं होती। इतनी अनेकता होने पर भी सृष्टि का बीज एक ही है। तात्पर्य है कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं और अनेक रूपों में प्रकट होने पर भी एक ही रहते हैं। भगवान देश, काल आदि सभी दृष्टियों से अनंत है। जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि का भी अंत नहीं आ सकता तो फिर भगवान का अंत आ ही कैसे सकता है। आज तक भगवान के विषय में जो कुछ सोचा गया है, जो कुछ कहा गया है, जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ माना गया है, वह पूरा का पूरा मिलकर भी अधूरा है। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने विषय में पूरी बात नहीं कह सकते। अगर कह दे तो अनंत कैसे रहेंगे। श्लोक 11। बलम बलवतां चाहम कामारागा विवर्जिताम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतऋषभा। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम मैं हूँ। व्याख्या। कठिन से कठिन काम करते हुए भी अपने भीतर एक कामना, आसक्ति रहित शुद्ध निर्मल उत्साह रहता है। काम पूरा होने पर भी मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है तथा लोक मर्यादा के अनुसार संत जन अनुमोदित है। ऐसे विचार से मन में एक उत्साह रहता है। इसका नाम बल है। ये बल भगवान का ही स्वरूप है। अतः ये बल ग्राह्य है। शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार शुभ भाव से केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है वह काम मनुष्य के अधीन होता है, परंतु आसक्ति, कामना, सुख भोग आदि के लिए जो काम होता है उस काम में मनुष्य पराधीन हो जाता है और उसके वश में होकर वह ना करने लायक शास्त्र विरुद्ध काम में प्रवृत्त हो जाता है। शास्त्र विरुद्ध काम पतन का तथा संपूर्ण पापों और दुखों का हेतु होता है। कृत्रिम उपायों से संतति निरोध कराकर केवल भोग बुद्धि से काम में प्रवृत्त होना महान नरकों का दरवाजा है। जो संतान की उत्पत्ति कर सके वह पुरुष कहलाता है और जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री कहलाती है। अगर पुरुष और स्त्री ऑपरेशन के द्वारा अपनी संतानोत्पत्ति करने की योग्यता, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को नष्ट कर देते हैं, वे दोनों ही हिजड़े कहलाने योग्य हैं। नपुंसक होने के कारण देव कार्य, हवन पूजन आदि और पितृ कार्य, श्राद्ध तर्पण में उनका अधिकार नहीं रहता। स्त्री में मातृशक्ति नष्ट हो जाने के कारण उसके लिए परम आदरणीय एवं प्रिय माँ संबोधन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह या तो शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार केवल संतानोत्पत्ति के लिए काम का सेवन करे अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करे। श्लोक 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये
तत्तात एवेति तान् वेधि नात्वा अहम तेषु ते मयि। और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक भाव है और जितने भी राजस तथा तामस भाव है वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। व्याख्या। सृष्टि मात्र में जो कुछ हो रहा है मूल में सबका आश्रय, आधार और प्रकाशक भगवान ही है, अर्थात सब भगवान से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। सात्विक, राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, इसलिए इनमें जो कुछ विलक्षणता दिखती है वह सब भगवान ही है। ये सभी भगवत स्वरूप ही है। यहाँ शंका होती है कि अगर यह सभी भगवत स्वरूप ही है तो हम लोग जो कुछ करें वह सब भगवत स्वरूप ही होगा, फिर ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये विधि निषेध कहाँ रहा? इसका समाधान ये है कि मनुष्य मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। अनुकूल परिस्थिति विहित कर्मों का फल है और प्रतिकूल परिस्थिति निषिद्ध कर्मों का फल है। इसलिए कहा जाता है कि विहित कर्म करो और निषिद्ध कर्म मत करो। अगर निषिद्ध को भगवत स्वरूप मानकर करोगे तो भगवान दुखों और नरकों के रूप में प्रकट होंगे। जो अशुभ कर्मों की उपासना करता है उसके सामने भगवान अशुभ रूप से ही प्रकट होते हैं, क्योंकि दुख और नरक भी तो भगवान के ही स्वरूप है। जहाँ करने और ना करने की बात होती है वहीं विधि और निषेध लागू होता है, अतः वहाँ विहित ही करना चाहिए, निषिद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु जहाँ मानने और जानने की बात होती है वहाँ परमात्मा को ही मानना चाहिए और अपने को अथवा संसार को जानना चाहिए। जहाँ मानने की बात होती है वहाँ परमात्मा को ही मानकर उनके मिलने की उत्कंठा बढ़ानी चाहिए। उनको प्राप्त और प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा और सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी और विरुद्ध कार्य करने वाले को उनकी प्राप्ति कैसे होगी? जैसे किसी मनुष्य के मन के विरुद्ध काम करने से वह राजी कैसे होगा और प्रेम से कैसे मिलेगा? गुणों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वे सात्विक, राजस और तामस जितने भी प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं वे सब के सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परंतु भगवान उत्पन्न भी नहीं होते और नष्ट भी नहीं होते। जैसे बीज ही वृक्ष, शाखाएं, पत्ते, फूल आदि के रूप में होता है, परंतु वृक्ष, शाखाएं, पत्ते आदि में बीज को खोजेंगे तो उनमें बीज नहीं मिलेगा, कारण कि बीज उनमें तत्व रूप से विद्यमान रहता है। ऐसे ही सात्विक, राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, परंतु उन भावों में भगवान को खोजोगे तो उनमें वे नहीं मिलेंगे, कारण कि वे तत्व रूप से विद्यमान है। विशेष बात, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले तरह तरह के जितने भाव, प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं वे सब के सब भगवान की शक्ति प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। भक्ति मार्ग वाले भगवान के साथ अनन्य प्रेम से अभिन्न होकर प्रकृति से सर्वथा रहित हो जाते हैं और ज्ञान मार्ग वाले प्रकृति एवं पुरुष का विवेक करके प्रकृति से बिल्कुल असंबंध अपने स्वरूप का साक्षात अनुभव करके प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव, भगवान ने पिछले 4 श्लोकों में जो बात कही है और जो बात नहीं कही है वह सब की सब बात उपसंहार रूप से भगवान ने इस श्लोक में कह दी है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं, तथापि मैं इनमें नहीं हूँ और ये मेरे में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ। अतः मेरी प्राप्ति चाहने वाले साधक की दृष्टि इन भावों की तरफ ना जाकर मेरी तरफ ही जानी चाहिए। अगर वह उन भावों में ही उलझ जाएगा तो कभी मुक्त अथवा भक्त नहीं हो सकेगा। अपना कुछ स्वार्थ रखें, लेने की इच्छा रखें
तभी सात्विक, राजस और तामस ये 3 भेद होते हैं। यदि अपना कुछ स्वार्थ ना रखें और दूसरे के हित की दृष्टि रखें तो ये भगवान के ही स्वरूप है। इनको अपने लिए मानना, इनसे सुख लेना ही पतन का कारण है। साधक की दृष्टि इन गुणों की तरफ ना जाकर गुणातीत भगवान की तरफ ही जानी चाहिए, अर्थात भगवान की सत्ता और महत्ता मानकर भगवान के साथ ही संबंध जोड़ना चाहिए, जिससे उनकी प्राप्ति हो जाए और सदा के लिए दुख मिटकर महान आनंद का अनुभव हो जाए। प्रश्न: जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर सात्विक, राजस, तामस भाव त्याज्य क्यों है? उत्तर: जैसे जमीन में जल सब जगह रहता है पर उसका प्राप्ति स्थान कुआं है, ऐसे ही भगवान सब जगह है पर उनका प्राप्ति स्थान यज्ञ, कर्तव्य, कर्म है। परंतु सात्विक, राजस, तामस भाव भगवान के प्राप्ति स्थान नहीं है, अर्थात इनके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती, अतः ये साधक के लिए काम के नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है कि ये भाव मेरे से होने पर भी मैं इनमें और ये मेरे में नहीं है। जैसे बाजरी की खेती में बाजरी ही मुख्य होती है, पत्ती डंठल नहीं। किसान का लक्ष्य केवल बाजरी को प्राप्त करने का ही होता है। बाजरी को प्राप्त करने के लिए वह खेती को जल, खाद आदि से पुष्ट करता है, जिससे बढ़िया बाजरी प्राप्त हो सके। ऐसे ही साधक का लक्ष्य भी केवल भगवान का होना चाहिए, संसार का नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए साधक को संसार की सेवा करनी चाहिए। सेवा के सिवाय संसार से अपना कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। महत्व बाजरी दाने का है, पत्ती डंठल का नहीं, क्योंकि आरंभ में भी बाजरी रहती है और अंत में भी बाजरी ही रहती है। बाजरी प्राप्त करने के बाद जो शेष बचता है वह पत्ती डंठल बाजरी से अलग न होने पर भी अपने लिए किसी काम की चीज नहीं है, प्रत्युत पशुओं के खाने की चीज है। ऐसे ही सात्विक, राजस, तामस भाव मूढ़, अविवेकी मनुष्यों के लिए है। ये तीनों ही भाव मनुष्य को बांधने वाले हैं, इसलिए ये भाव भगवान के रूप होते हुए भी स्वयं के लिए नहीं है, प्रत्युत विवेक पूर्वक सांसारिक व्यवहार के लिए है। जैसे जहर भी भगवान का रूप है पर वह खाने के लिए नहीं है। जैसे बाजरी बीज से पत्ती डंठल पैदा होने पर भी पत्ती डंठल में बाजरी नहीं है और बाजरी में पत्ती डंठल नहीं है, ऐसे ही भगवान से पैदा होने पर भी सात्विक, राजस, तामस भावों में भगवान नहीं है और भगवान में सात्विक, राजस, तामस भाव नहीं है। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।